हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव और हमारे एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10वीं की साइंस, जो कि इससे पहले जो है पार्ट 3 आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज जो है वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट नंबर 4। ठीक, इससे पहले आपको ये बताया जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। चरण 1 दो हेडिंग बता के लिखवा दिया गया है। आज जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसा करना है, हम ये आपको सिखाएंगे। तो इस वाले वीडियो में आपको लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं सीख पाए तो आप पहला चैप्टर में समझ जाइए कुछ नहीं सीखे हैं। और याद रखिएगा, पूरे केमिस्ट्री में सबसे मेन चीज़ होता है रासायनिक समीकरण को ही संतुलित करना। तो आइए बन जाइए हमारे वीडियो पे, हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, लगभग यहाँ पर लिख दिए हैं 5-6 समीकरण लिखे हैं, जिसमें से हम जो है आपको 4 या 5 रासायनिक समीकरण बताएंगे। ठीक, बाकी 2 आपको छोड़ देंगे होमवर्क करने के लिए। आप दो लोग घर से करिएगा। अगर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, ताकि जस्ट इसके अगले वीडियो में ही आपको हम बता सकूं। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला जो रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है। Fe2O3 प्लस Al, फिर एरो लिखा है Fe प्लस Al, यहाँ लिख दे रहा हूँ Al2O3। तो इसमें दोस्तों नियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नियम खुद ही डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। आपको पता ही है इन दोनों को आप क्या कहते हो, क्रियाकारक या अभिकारक। क्या कहते हो, इन दोनों को आप कहते हो क्रियाकारक। इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो उत्पाद। हम आपको बताए हैं कि क्रियाकारक को दिखाया जाता है किससे, क्रियाकारक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, उत्पाद को हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लोगे। कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखिए आयरन की मात्रा कितना दिया हुआ है, आयरन की मात्रा दिया हुआ है 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना दिया है 3। ठीक, ये दोनों एक ही साथ हैं, इसलिए दोनों को एक ही कोष्ठक में हम लिख देंगे। बाकी यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है 1, ये सिर्फ सिंगल है तो इसे एक कोष्ठक अलग में लिख देंगे। आइए इसे भी ऐसे लिख लेते हैं। आयरन यहाँ कितना है 1, सिर्फ एक ही है तो एक ही कोष्ठक में लिखेंगे। बाकी इन दोनों को एक साथ, यानी एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, ये दोनों एक साथ है, दोनों को एक साथ लिख लिए। ठीक, नियम यही कहता है कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, फिर राइट हैंड साइड को लिखिए, फिर देखिए क्या कम है क्या ज़्यादा है, आप गुणा करके बढ़ाइए। तो आइए दूसरे नियम को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe2 है, यहाँ पे Fe कितना है 1 है, सीधे कम पड़ रहा है, यानी यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है। अगर यहाँ क्या करें, आयरन का 2 का गुणा करा दें तो आयरन हमारा क्या मिल जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या जोड़ा 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब हमारा सब कुछ बराबर हो चुका है, बस अब ऊपर वाले रिएक्शन में लिख देते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाले में कुछ नहीं बढ़ाया गया तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे वाले क्रियाकारक में बढ़ाया गया है, यानी 2 मॉलिक्यूल लगाया गया है तो आगे लगा दीजिएगा 2। ठीक, आइए अब राइट हैंड साइड में, तो पहले वाले में ही आपने 2 बढ़ाया है तो आप इसमें 2 लगा दोगे, बाकी इसमें कुछ नहीं बढ़ाया है तो इसमें कुछ भी नहीं जो है बढ़ाओगे। ठीक, तो दोस्तों ये था पहला वाला। ठीक, पहला वाला देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, हमने Fe2 था तो Fe यहाँ पर 2 कर दिया है, और बाकी एल्यूमिनियम यहाँ 2 था तो एल्यूमिनियम को 2 कर दिया है। चलिए उतार लीजिए, तो फटाके इसको जल्दी से उतारिए। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देर ना करते हुए तुरंत आपको ये वाला बताते हैं, दूसरा वाला। चलिए दूसरा जो लिखा है Na2SO4 प्लस
BaCl2, उसके बाद लिखा है BaSO4 प्लस NaCl, यही है। तो चलिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है, ये जो है राइट हैंड साइड है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों चीज़ों को लिखते हैं। यहाँ पे Na कितना है 2, सल्फर की मात्रा कितनी है 1। दोस्तों हर एक परमाणु को लिखा जाता है कि वह कितना है। बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, ये सब एक ही में है तो एक ही कोष्ठक में कर दीजिए। बाकी आगे Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, ठीक। इनको एक कोष्ठक में कर दो क्योंकि दोनों एक साथ है। आइए इधर, यानी ये है आपका Ba 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ये सब एक ही कोष्ठक में है। बाकी Na कितना है 1, Cl कितना है 1, इनको एक कोष्ठक में कर दीजिए, ठीक। लिखने के बाद चलिए बरोबर करते हैं। यहाँ पर Ba 1 है, यहाँ पर भी Ba 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2, तो सोडियम यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो चलिए आप 2 का फटाक दे इसमें क्या करिए गुणा करिए। तो आप इसमें Na के साथ 2 का गुणा करेंगे तो Na तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी तो उसी का हिस्सा है। क्लोरीन में भी तो 2 का गुणा किए हैं आप, तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2 × 2, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, सब कुछ बरोबर है हमको लगता है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए अब लिखते हैं उसमें, यानी राइट हैंड साइड में आपने केवल NaCl में 2 बढ़ाया है तो NaCl में 2 बढ़ा दीजिए। आइए इस साइड देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है तो हमें लगता है यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है, ठीक। तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन। आइए ज़रा इसमें सेट कर दें हम। देखिए Na2 था तो आपने यहाँ पे Na2 लगा दिया, ठीक। Cl भी 2 हो गया तो Cl भी 2 था। बेरियम 1 था तो बेरियम भी 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। यानी इस विधि से हम पूरा कर देंगे। इसे भी क्या करिए फेयर कॉपी पे उतार लीजिए। साथ में आप लोग फेयर कॉपी पर लिखते रहिए, इसमें नियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप ऐसे ही लिख दीजिए काम चल जाएगा। चलिए देर ना करते हुए आप तीसरा जो है लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, फिर लिखते हैं राइट हैंड साइड को। इसको लिख लेते हैं कितना है टोटल, तो ये जो है Pb बराबर 1 है, उसके बाद N बराबर कितना है 2। देखिए जब होल ट्वाइस रहता ना तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 है और बाहर 2 है, 3 × 2 = 6, यानी ऑक्सीजन कितना है 6 है, ठीक। ये सब एक साथ है तो एक साथ कर दीजिए। आइए इधर Pb बराबर 1 है, O बराबर कितना 1 है, ठीक। ये दोनों एक साथ है, दोनों को एक साथ कर दिए। आइए अगले वाले में नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इन दोनों को एक साथ करिए। और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ये सिंगल है तो इन्हें सिंगल ही रहने दीजिए, ठीक। तो चलिए अब हम बरोबर करते हैं। तो बरोबर करोगे Pb 1 है, Pb 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन हमारा गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया, तो नाइट्रोजन गड़बड़ा गया आपका। तो चलिए अब नाइट्रोजन को बरोबर करते हैं, देखते हैं क्या इसमें गड़बड़ाता है। तो यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, और जब आप 2 से गुणा करोगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, और जब इसमें नाइट्रोजन का गुणा करोगे तो ऑक्सीजन भी तो इसी में है तो ऑक्सीजन का भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूना का 4, ऑक्सीजन हो गया आपका 4, यानी देखिए ये हो गया सब इतना सब, ठीक। और बाकी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो इधर देख लेते हैं Pb 1 है, Pb 1 है, ठीक। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 6, और इधर कितना है 4 2 6 1 7,
हमें लगता था दोस्तों ये सब बरोबर है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें गड़बड़ा रही है। तो चलिए आप दिमाग लगाइए कि कैसे ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, हम क्या करें तो ये सही हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम ये बताते हैं कि कहाँ ये गड़बड़ी हुई है, ये रिएक्शन कैसे संतुलित होगा। तो कहीं न कहीं आप इसमें देख रहे हैं कि इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो रही थी, 4 2 6 1 7, और इधर देखोगे तो 6। तो कहीं न कहीं ये जो है ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर कितनी है, 7 है। तो हमें बरोबर अभी करनी पड़ेगी ऑक्सीजन की मात्रा को। तो यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करिए, अपना दिमाग लगा के इसे क्या कर दीजिए, 2 से गुणा करिए। अगर 2 से आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए पी बराबर भी 2 होगा, और ये इसमें भी ऑक्सीजन का गुणा होगा, तो ऑक्सीजन भी 2 होगा। ठीक, ऑक्सीजन तो बढ़ा इधर, लेकिन जब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने पीबी को 2 किया है, तो पीबी के इधर भी तो 2 करोगे, इसमें भी 2 का गुणा करोगे, तो नो डाउट यहाँ पर भी आप क्या करिए, 2 से गुणा करिए। तो आप यहाँ पर अगर 2 से गुणा करेंगे तो पीबी बराबर भी यहाँ पर 2 होगा, लेकिन नाइट्रोजन पहले से 2 था, तो कितना होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना था, 6। तो टोटल का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12। अब फिर हमें इस रूप में अब लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए पीबी तो 2 था, तो हमने 2 बरोबर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं किसको, नाइट्रोजन को देखने के लिए। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 4 किए हैं, यहाँ पर है कितना, 2, यानी अब ये 2 का जो गुणा किए थे, 2 से गुणा नहीं, हम अब नाइट्रोजन को 4 करेंगे। अगर 4 से गुणा करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो जब 4 का इसमें गुणा किए हो तो ऑक्सीजन कितना था, 2 था, तो कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई, 8। अब ज़रा एक बार चेक करिए, हमें लगता है कि अब ये वाला सही है। तो देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 8, 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन 12 यहाँ पर, ऑक्सीजन भी 12 यहाँ पर, नाइट्रोजन 4 यहाँ पर, नाइट्रोजन 4 यहाँ पे, ठीक। और पीबी यहाँ पर 2, तो पीबी यहाँ पर 2, सब कुछ बैलेंस हो गया दोस्तों। यानी कहने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पीबी था, पीबी वो था, इसके सामने 2 लगाना था हमें, और जब आपने इधर 2 लगाया तो 2 इधर भी लगाना पड़ा था हमें, और जब हमने लगाया था तब कुछ हमारा सब कुछ क्या हो गया था, बैलेंस। इसमें भी आइए पुनः इस रिएक्शन में, यानी हमने क्या किया था, यहाँ पर पीबी को 2 किया है, तो आपने 2 इसको भी यहाँ पर 2 किया है, ठीक। और 2 किया तो एक बार ज़रा इसे चेक कर लीजिए, पीबी 2, ऑक्सीजन कितना हुआ, यानी 3 दूना 6, 6 दूना का 12, इधर कितना हुआ, 2 इधर और 4 यहाँ पर, तो 4 लगाया गया है ना जी, नाइट्रोजन को हम 4 किए थे, तो 2 इधर और 4 दूना 8, 8 2 10 और 10 2 12, ये भी पूरा है। यानी कहने का मतलब हमारा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से ये पूरा होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा घुमाया तो है, लेकिन ये भी है आसान। तो आप क्या करिएगा, इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, या अपने आप ही आ जाएगा। चलिए अब देर ना करते हुए इस पर टाइम देते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो आप इसे तब तक उतार लीजिएगा। रिएक्शन में आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो दिक्कत होगी, उल्टा पुल्टा करोगे तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ये चौथा अलग समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है Fe+H2O, इसके बाद लिखा है Fe3O4+H2, ठीक। ये हो गया दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक। अब दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पर आयरन की मात्रा 1 ही है और सिर्फ अकेला, इसीलिए एक कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की मात्रा 1, ये दोनों एक साथ है तो एक साथ लिख लेंगे। इसमें देखिए आयरन की मात्रा जो है 3 है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है 4 है, दोनों को एक साथ लिखेंगे। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है, तो 2 एक कोष्टक में लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है, तो कहीं न कहीं से हमें भी 3 करना पड़ेगा। तो आप बेफिक्र हो के यहाँ पर कितना गुणा कराओ, 3 का। जब 3 का गुणा करोगे तभी तो आयरन 3 होगा, ठीक।
आयरन तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, इसे भी तो 4 करना पड़ेगा। तो जब 1 है तो 4 का गुणा करोगे तभी ना 4 एकम 4 होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 4, ठीक। ऑक्सीजन 4 होने के बाद यहाँ पर इसी के साथ हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पर 2 है तो 4 का गुणा किए हो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हुआ है तो हाइड्रोजन इधर आइए, देखिए यहाँ पर 2 है, तो कहीं ना कहीं जब 4 का गुणा करोगे तभी तो ये भी 8 होगा। तो दोस्तों ये अब समीकरण संतुलित हो चुका है। इसमें बस आपने क्या किया था, जहाँ पर हाइड्रोजन 2 था आपने 4 का गुणा किया है, यानी राइट हैंड साइड में 2 था तो यहाँ पर गुणा किया है 4 से। यहाँ पर कुछ भी नहीं गुणा किया है तो वैसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपने H2O में 4 का गुणा किया है तो सामने लिखोगे 4। यहाँ पर Fe में 3 का गुणा किया है तो लिखोगे 3। हो गया आपका ये समीकरण संतुलित। चलिए आते हैं इसमें भी कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये आप सीख जाएंगे ना तो इसमें अपने आप ही कर लेंगे बिना कुछ देखे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 3 लगाओगे आप, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है तो यहाँ पर भी कर दीजिए 4। ऑक्सीजन 4 पूरा हुआ लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, आगे लगा दोगे 4, पूरा हो गया। तो ये समीकरण कुछ ऐसे पूरा होगा। आप इस विधि से करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। उतार लीजिए इसको भी। चलिए एक और बता के उसके बाद छोड़ देते हैं आप सबको। चलिए अगला वाला जो है ये छठवां देखते हैं, ये 5वां है जो, ये क्या Na है, हाँ Na प्लस H2O, उसके बाद NaOH प्लस H2। चलिए ये दोनों है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों है आपका राइट हैंड साइड। सोडियम की मात्रा यहाँ पर 1 है, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1, दोनों एक ही साथ है, दोनों एक ही में लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर सोडियम की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 है और हाइड्रोजन की मात्रा 1 है। यहाँ पर 3 को एक साथ है, तीनों को एक साथ लिखिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक, आपने लिख दिया। अब बात आई बैलेंसिंग करने की, तो चलिए करते हैं। सोडियम 1 बरोबर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 सीधे गड़बड़ा गया, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होगी ही होगी, ठीक। तो इधर देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक। तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, बस हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है। तो हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, इसे भी 3 करिए। तो 3 तो आप कर नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर 1 का गुणा करोगे 2 एकम 2 होगा, तो आपको 3 नहीं आपको 4 मजबूरन करना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 का गुणा किया तो ऑक्सीजन 2 गुना होगा, तो 2 हो गया। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 तो करना पड़ेगा, तो आपको मजबूरन यहाँ से भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो मान लीजिए बरोबर हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ सोडियम और हाइड्रोजन भी तो है, तो यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया और ये हाइड्रोजन भी कितना होगा 2 होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आपने सोडियम को 2 से गुणा किया तो 2 हो गया। तो इधर आइए, सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी तो 2 का गुणा करोगे, इसे भी तो 2 करोगे, यानी ये भी 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ 2 हो गया। तो चलिए अब ऊपर आते हैं, रिएक्शन में लिखते हैं। देखिए आपने सोडियम में 2 से गुणा किया तो लिखिए 2, यहाँ जल में कितने से गुणा किया 2, तो यूँ लिखिए 2। अब आइए इस पूरे NaOH में कितने से गुणा किया 2, यूँ लिखिए 2। यहाँ पूरे H2 में कुछ से नहीं गुणा किया तो कुछ नहीं लिखेंगे, आपका सब कुछ बैलेंस है। सोडियम यहाँ 2 तो यहाँ पर भी सोडियम 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। यानी एरो के उधर और एरो के इधर जितना रहे सब बराबर ही रहना चाहिए, तब आपका समीकरण संतुलित होगा। इसमें देखिए हमने क्या किया था, सोडियम के यहाँ 2 किया था, तो यहाँ पर भी सोडियम को 2 किया था, हाइड्रोजन को भी 2 किया था, तब जाके ये आपका पूरा हुआ था। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है
तो पीछे एक बार फिर वीडियो पे जाइए और शुरुआत से ये जो पार्ट 4 बताए हैं इसको फिर समझिए, क्योंकि देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता कि आप छोड़ के चले जाओ ना। छोड़ के जाओगे तो यकीन मानो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर सीखना है तो फिर आपको दोबारा चलना पड़ेगा यार। आप लड़ोगे तभी तो जीतोगे, बिना लड़े कौन जीतता है? बिना लड़े यहाँ पे कोई नहीं जीत सकता है। तो नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो को पीछे के बैक करके देखिए, समझ में आएगा आपको। और फेयर में जैसे जैसे ये आपको लिखाए हैं ऐसे ऐसे लिखिए, यहाँ पर परिभाषा वगैरह नियम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख लो वही ही बहुत है। तो दोस्तों ये जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, और लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।